नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर। प्रधानमंत्री ने कहा, चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध सामान्य बनाने के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द आवश्यक। भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सरकार ने लू प्रभावित राज्यों में केंद्रीय दल तैनात करने का आदेश दिया। और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आज से ओडिशा के पुरी में आरंभ। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के 5 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात अमेरिका पहुंचेंगे। प्रस्थान से पहले श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को सुदृढ़ करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं और दोनों देश अनेक क्षेत्रों में मिलकर कार्य कर रहे हैं और वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मिस्र यात्रा के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर काहिरा जा रहे हैं और वे इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन चैन जरूरी है। अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, कानून के शासन का पालन करने और मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और विवादों को युद्ध से नहीं बल्कि कूटनीतिक और बातचीत से सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी वास्तविक प्रयासों का समर्थन करेगा। श्री मोदी ने कहा, भारत शांति का पक्षधर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को पूरा भरोसा है कि शांति भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश विदेश में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस वर्ष योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। समारोह में 180 से ज्यादा देशों के भाग लेने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने आज कहा कि योग न सिर्फ शरीर और मस्तिष्क को जोड़ता है बल्कि ये विश्व के करोड़ों लोगों को भी जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि संकटपूर्ण और विभाजित विश्व में इस प्राचीन योग अभ्यास के लाभ विशेष रूप से मूल्यवान हैं। अपने वीडियो संदेश में श्री एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि योग तनाव को दूर करके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ पृथ्वी के लोगों को जोड़ने में मददगार है। Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony and peace. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet and ourselves. इधर आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में योग दुनिया के हर हिस्से में पहुंच चुका है। देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य राष्ट्रीय समारोह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। मुख्य समारोह में करीब 15,000 लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समय है अभी, देर न हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर्स संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 5 सदस्यों का दल भीषण गर्मी और लू से प्रभावित राज्यों का दौरा करेगा। जिस राज्य में हीट वेव चल रहा है और हीट स्ट्रोक की घटना घटित हुई है, ये राज्य में राज्य को सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक डिजास्टर मैनेजमेंट, IMD और हेल्थ मिनिस्ट्री के उच्च अधिकारियों की टीम जाएगी और राज्य सरकार को सहयोग करेगी। कल सभी स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स के साथ भी बातचीत करूंगा ताकि हीट वेव के सामने हम असरकारक एक्शन ले सकें। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार और झारखंड अभी भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे हैं। उधर असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 18 जिलों में 30,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से 444 गांव प्रभावित हुए हैं। एक रिपोर्ट। असम में बड़े मात्रा में कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे बाढ़ की चपेट में हैं। कोकराझार जिले में 24 लोग अस्थायी राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर 24 राहत वितरण केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर भूमिकटाव और भूस्खलन की भी खबर है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नदी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहते पानी में नहीं जाने और मछली पकड़ने और तैरने से भी बचने का निर्देश दिया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है तथा बृहस्पतिवार तक राज्य के कई जिलों में तेज से मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बाड़मेर और जालोर जिलों में चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाड़मेर के चौहटन, जालोर के सांचौर और सिरोही के आबू रोड का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि कई घरों, जानवरों और स्कूल की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है। सेना के साथ SDRF की 17 और NDRF की 8 टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। राज्य सरकार ने भारी बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा सके। प्रारंभिक आकलन के अनुसार करीब 9,000 कच्चे घर, 250 से ज्यादा विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई गांवों और कस्बों में बिजली आपूर्ति ठप है। जिला प्रशासन को गांव में बिजली आपूर्ति बहाल करने, सड़कों की मरम्मत कराने और प्रभावित परिवारों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार में मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि राज्य में अगले 2 से 3 दिन में मानसून की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी होगी।
अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में जो मानसून है लगभग पूरे राज्य को कवर कर लेगा और इस दौरान अच्छी बारिश होगी तथा साथ ही साथ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी भी आपको पूरे राज्य में देखने को मिलेंगे। तथा लोगों से सलाह दी जाती है कि उचित सावधानी बरतें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अगले 25 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को 2,500 लाख करोड़ रुपए का बनाने की ओर अग्रसर है। एक विकसित देश 2047 तक बने, विश्व में जो आज भारत का स्थान है, हर दृष्टिकोण से सामाजिक, आर्थिक, इन सब दृष्टिकोण को देखते हुए पूरी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर भारत को आज की $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी 250 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी को अगले 25 वर्ष में 2,500 लाख करोड़ 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री गोयल आज नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में देश ने सेवा, सुशासन और गरीबों का कल्याण सुनिश्चित करने में अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज शाम चेन्नई में तमिलनाडु भाजपा इकाई द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत रक्षा हथियार उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 63,328 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 61 अंकों की तेजी से 18,817 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 12 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $76 प्रति बैरल के करीब था। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की झलक पाने के लिए आज शहर में लगभग 10 लाख श्रद्धालु जुटे। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना हुई। सूर्यास्त से पहले रथों का गंतव्य स्थान तक पहुंचना संभव नहीं हुआ, इसलिए उन्हें बीच रास्ते में शारदा बलि में रोकना पड़ा। कल सुबह इन रथों को गंतव्य स्थान की ओर ले जाया जाएगा। इस महीने की 28 तारीख को बहुदा यात्रा पर लौटने से पहले तीनों देवताओं की प्रतिमाओं को गुंडीचा मंदिर में रखा जाएगा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं की झलक पाने के लिए कल से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का शहर में आना शुरू हो गया है। रथ यात्रा का यह पर्व बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को भी पुरी आने के लिए आकर्षित करता है। पुरी से SN पटनायक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मधुलिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। मणिपुर में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। सुरक्षा बल विभिन्न बाहरी इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। आज किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। शनिवार से स्कूल फिर से खुलेंगे। राज्यों के मंत्रियों, भाजपा और उसके गठबंधन दलों के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में पार्टी महासचिव से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर। प्रधानमंत्री ने कहा, चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध सामान्य बनाने के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द आवश्यक। भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सरकार ने लू प्रभावित राज्यों में केंद्रीय दल तैनात करने का आदेश दिया। और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आज से ओडिशा के पुरी में आरंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।